वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवांशु। बेसिकली इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा आईपीओ डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि 9 मई 2023 को ओपन होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा जो बेसिकली इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा है, और इसमें अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अगर आप आईपीओ में अप्लाई करते हो स्पेशली कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको इसमें पूरा डिटेल में आपको रिव्यू मिलने वाला है। सो मेक श्योर इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल में फर्स्ट टाइम हो तो मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको फाइनेंस से रिलेटेड आपको इसमें वीडियो मिलती रहती है। दैट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर ट्रेडिंग स्किल्स एंड एज वेल एज इट विल हेल्प यू टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट स्किल। तो सबसे पहले मैं आपको इस आईपीओ का नाम बता देता हूं। इस आईपीओ का नाम है नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट रीट। जो कि ये नेक्सस सिलेक्ट ट्रस्ट जो है ये बेसिकली आपका एक रीट है। सबसे पहले आपको समझना होगा कि रीट क्या होता है। अगर मैं इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो रीट बेसिकली मतलब होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो कि सिमिलर होता है आपके म्यूचुअल फंड। मतलब कि जैसे क्या होता है कि अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो जो म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट आता है वो बेसिकली 50 कंपनी या 100 कंपनी में डाइवर्सिफाइड होता है। मतलब कि फंड मैनेजर आपसे पैसा लेता है और वो बेसिकली क्या करता है, अच्छी अच्छी कंपनियों को सिलेक्ट करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। तो जो रीट होती है ना वो बेसिकली वो भी इसी पैटर्न पे काम करती है। जो शेयर होल्डर होते हैं या मैं आपको कहूं कि जो रिटेलर होते हैं, जो अपना इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो ट्रस्ट जो होता है वो लोगों से पैसा इकट्ठा करता है और उस बेसिस पे प्रॉपर्टीज बाय करता है। तो वो एक प्रॉपर्टी बाय नहीं करता, वो बहुत सारी प्रॉपर्टीज बाय करता है। तो जिससे क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना उनका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। वो बेसिकली मोल्स बाय करते हैं, ऑफिसेस बाय करते हैं, होटल्स बाय करते हैं और फिर उन प्रॉपर्टीज को ना वो रेंट आउट करते हैं, वो लीज आउट करते हैं। और उससे जो उनको रेंटल इनकम रिसीव होती है वो बेसिकली अपने इन्वेस्टर को एज अ डिविडेंड के रूप में उनको दे देते हैं। और क्या करते हैं, कुछ पार्ट तो वो डिविडेंड के रूप में देते हैं और कुछ पार्ट जो होता है ना वो अपने कंपनी में रिटेन करते हैं। उससे वो नए नए प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं और उससे वो ग्रो करते हैं। तो बेसिकली ये इस पैटर्न पे काम करता है। और अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स की बात करूं तो अगर सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जो इसकी इनकम है, जो इसकी इनकम हुई थी 2019 से 2020 में, वो इसकी इनकम थी 1708 करोड़। और जो इसकी 2020 से 21 की जो इनकम थी वो 1048 करोड़। और जो इसकी 2021 से और 2022 की जो इनकम थी वो थी इसकी 1399 करोड़। और जो इसकी 2022 और 23 की जो इनकम थी वो थी बेसिकली इसकी 1498 करोड़। दैट मीन्स कि बेसिकली क्या हुआ था, जो इसकी जो इनकम है जो 2021 2021 और 22, और मैं अगर बात करूं 2020 और 21, उस समय कोविड था। तो उस सिनेरियो में तो किसी भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा। अगर आप उस बेसिस पे अगर आप देखोगे तो इस कंपनी ने डिप करा है। बट अगर आप रिसेंट देखोगे जब कोविड की सारी एक्टिविटीज, अब कोई कोविड नहीं है और एज एट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें सारे जो होटल्स हैं, जो मॉल्स हैं, वो सारे खुल चुके हैं। तो अब इसकी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई है। और अगर मैं इसके एसेट्स की बात करूं जो कि 31 मार्च 2020 को जो रिपोर्ट किया गया था, उस बेसिस पे इसका जो एसेट है वो है 9528 करोड़। और अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2021, तो उस सिनेरियो पे इसका जो टोटल एसेट है वो है इसका 8959 करोड़। और अगर मैं बात करूं 31 मार्च 2022 को जो इसका एसेट्स रिपोर्ट किया गया है वो है आपका बेसिकली 9090 करोड़। और अगर मैं बात करूं 31 दिसंबर 2022, उसमें जो इसका नेट एसेट जो इसका रिपोर्ट किया गया है वो बेसिकली है आपका 8990 करोड़। तो उस सिनेरियो पे अगर आप देखोगे फ्रॉम 2020 टू 21, 6% जो है उसके जो एसेट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं। और अगर आप देखोगे 2022 से 2021 में, और अगर इसकी बात करोगे 31 मार्च 2022 से 31 दिसंबर 2023 में, तो जो इसका एसेट्स है वो 1.1% से इसके डिक्रीज हुए हैं। और मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की बात भी कर लेता हूं। जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बेसिकली हैं ब्रुकफील्ड, माइंडस्पेस और एम्बेसी।
ये इसके 3 कॉम्पिटिटर हैं जो कि दे आर ऑल्सो अगेन दे वर्किंग ऑन द सेम पैटर्न। ये भी एक रीट है जो कि माइंड स्पेस, एम्बेसीज, ब्रुकफील्ड, ये भी एक ट्रस्ट है। इसमें भी सेम तरीके से ये भी ऐसे ही पैसा कमाते हैं। ये भी ये बेसिकली इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज बाय करते हैं, और उस सिनेरियो पे फिर वो उनसे जो रेंटल इनकम जनरेट होती है वो अपने डिविडेंड के रूप में अपने इन्वेस्टर्स को देते हैं, और कुछ प्रॉफिट जो होता है वो रिटेन करते हैं, वो फ्यूचर में ग्रो करने के लिए उसको करते हैं। अब मैं इसकी ये भी बता देता हूं कि जो इसकी डेट है वो 9 मई 2023 को ये ओपन होगा, और 11 मई 2023 को इसकी क्लोजिंग डेट है। और जो इसकी अलॉटमेंट डेट है वो है 16 मई 2023। और जो आपका रिफंड है, अगर आप अप्लाई करते हो और आपको अगर इसमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, तो आपका जो रिफंड है वो 17 मई 2023 को आपको रिफंड हो जाएगा। और जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है 19 मई 2023। अब आपको ये भी समझना होगा कि जो इस आईपीओ का इश्यू साइज है वो कितना है। तो इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है वो 3200 करोड़ का है। जो इसमें से 1400 करोड़ है वो फ्रेश इक्विटी है, और जो ऑफर ऑफ सेल है वो ऑलमोस्ट 1800 करोड़ है, जिसमें कि जो पहले के जो शेयर होल्डर्स थे वो अपना स्टेक अपना बेच रहे हैं। आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो 95 टू 100 रुपीज है, और जो इसका लॉट साइज है वो है 150 का। मतलब कि आपको 150 का आपको लॉट लेना होगा। मतलब कि अगर आप 100 का जो कि अपर प्राइस बैंड अगर उसमें अप्लाई करते हो और 150 का लॉट करते हो, तो आपको एक लॉट के लिए आपको ऑलमोस्ट 15,000 आपको पे करने पड़ेंगे। और जो इसमें रिटेल का जो कोटा है जिसमें हम लोग आते हैं, तो उसमें जो इसका कोटा है वो 25% का है। दैट मीन्स कि 100% में से 25% का जो कोटा है वो रिटेल या एचएनआई कैटेगरीज का है कि आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इनका जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, जो ये बेसिकली क्यों ऐसा इक्विटी क्यों अपना ले रहे हैं, क्योंकि जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो 1400 करोड़ का जो फ्रेश इशू है, उसमें से 250 करोड़ का जो है ये अपना रीपेमेंट करेंगे अपने लोन की। और ये एसपीवी जो एसेट्स हैं उसको ये एक्विजिशन करने जा रहे हैं, जिसकी वैल्यू है 1050 करोड़ की, जो कि ये उसको स्टेक को एक्वायर करने वाले हैं। जो रेस्ट बचा जो कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ का है, वो कुछ जनरल एक्सपेंसेस वगैरह के लिए उसको यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें ये बात आती है कि आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आप एक रेगुलर इनकम चाहते हो जो कि 7 टू 12% अगर आप एक इनकम ढूंढ रहे हो, तो इस आईपीओ का आप लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। और ये जैसे आईपीओ है, इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे आपको ईयरली बेसिस पे आपको 7 टू 12% का आपको डिविडेंड आपको मिलता रहेगा। बट साथ ही साथ, और अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए देख रहे हो, तो लिस्टिंग गेन में इसकी ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इसमें अगर आपको लिस्टिंग गेन होता भी है तो आपको ऑलमोस्ट 5% और 5% से लेस का आपको लिस्टिंग गेन होगा। तो फाइनेंशियल अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब जैसे कोविड की सारी रिस्ट्रिक्शन खुल चुकी है, तो ये कंपनी के जो है इसके जो क्या कहते हैं इसमें प्रॉफिट इसकी बढ़ेंगे। और जैसे बट इसमें सबसे पहले आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे वर्क कल्चर हो रहा है, जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, तो उस सिनेरियो पे इस कंपनीज को एक हिट भी आ सकता है, क्योंकि इनका जो मेन पर्पस है, जो ये पैसा कमाते हैं, ये बेसिकली ऑफिसेस वगैरह जैसे खरीदते हैं, तो ये रेंट आउट करते हैं, लीज आउट करते हैं, और उससे जो इनको रेंटल इनकम होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको ऐसा नहीं है कि खाली ये ऑफिसेस खरीदते हैं, ये मॉल्स भी खरीदते हैं। बट अगर मैं एक पार्ट करूँ, एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करूं कि जो इनको ऑफिसेस से रेंटल इनकम होती है, तो वो इनको इफेक्ट कर सकती है अगर वर्क फ्रॉम होम कल्चर कंटिन्यू रहता है। तो आपको इस तरीके से आपको इसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स बताई हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगाओ तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्या होगा, आपको आने वाले टाइम में आपको और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, आपको आईपीओ से रिलेटेड, आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, आपको फाइनेंशियल से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, गुड लक, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।